अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होंगे और अल्लाह का बहुत शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अम्मी के घर से, क्योंकि अम्मी की तरफ गई हुई थी मैं, और वीक में ऐसा होता है कि एक दिन जो है वो मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। तो अभी जी बस मैं अम्मी के घर आई थी, दोपहर का टाइम है, तो अम्मी ने जो है वो खाना रेडी किया हुआ था। तो अम्मी ने आज ये पत्ता गोभी वाली सब्ज़ी बनाई हुई थी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मैंने उनसे फरमाइश करके जो है वो ये बनवाई थी क्योंकि मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा था। और साथ में जी दही लूँगी मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और इस दिन पर तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस कदर गर्मी थी। तो चले जी पहले खाना खाते हैं और फिर जी मैं आपको जो है वो आगे का दिखाती हूँ कि और क्या क्या किया। जी तो खाना खा के फ्री हो गई थी और अम्मी ने जी शाम में बनानी थी बिरयानी, तो अभी जी बस उसी की तैयारी हो रही है। मैंने सोचा अम्मी की साथ साथ हेल्प कर दूँ, और सिस्टर भी साथ साथ हेल्प कर रही थी। खैर कोरमा जो है वो बिरयानी का वो सिस्टर ने ही बनाया था, तो फिर अम्मी ने कहा कि वो बाद में दम दे देंगी। तो अभी जो सिस्टर हैं वो यहाँ पे कोरमा रेडी कर रही हैं बिरयानी के लिए, तो और मैं जो हूँ यहाँ पर उनकी हेल्प करा रही हूँ और साथ साथ में जो है वो बातें चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ कि आज का मौसम जो है वो किस तरह का है। तो मौसम तो यकीन करें कि गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, इस कदर गर्मी जो है वो कराची में पड़ रही है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की सिटी में जो है वो गर्मी है या नहीं है। वैसे मैंने देखा है कि काफ़ी जगहों पे जो है वो बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन आपको पता है कि कराची में बारिश जो है ना वो बड़ी किस्मत से होती है और पता नहीं कब होगी। खैर हम बहुत इंतज़ार में, अल्लाह करे जल्दी से यहाँ पर बारिश हो और यहाँ का मौसम भी जो है वो थोड़ा खुशगवार हो जाए। आप धूप से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर गर्मी थी। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है वो गार्डन में निकली और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बस। ये खैर गार्डन वाली साइड पे थोड़ी सी जहाँ पे छाँव है ना, यहाँ पे फिर थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। और मैंने सोचा जी मैं आपको दिखाऊं हमारे गार्डन में जो है वो कौन कौन से जो है पौधे वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जी यहाँ पर लगा हुआ है ऑलिव का दरख्त, जैतून का है दरख्त, लेकिन आज तक कभी इस पे जैतून अभी तक कोई खैर लगा नहीं है। इसको लगाए हुए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया है। और ये जी एलोवेरा लगा हुआ है, तो मुझे जी किसी भी रेमेडी के लिए चाहिए होता है तो वो मैं घर से ही ले लेती हूँ एलोवेरा, क्योंकि फ़्रेश एलोवेरा की अपनी बात है। जब मैं हेयर मास्क वगैरह या फेस की कोई रेमेडी यूज़ करती हूँ तो मैं यहीं से फ़्रेश मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि ताज़ा चीज़ की एक अपनी ही बात होती है। वैसे जो मार्केट वगैरह से मिलते हैं वो भी ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत केमिकल्स होते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पौधा जो है वो एलोवेरा का घर में लगा लें। काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ों में यूज़ होता है और इसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप सबको पता है। तो बस जी ये हमने कोरमा बना के हम रखा है थे घर पे, और अभी जी सिस्टर के साथ जा रही हूँ मैं वॉक करने के लिए पार्क में, क्योंकि सिस्टर और भाई जो है ना वो डेली चले जाते हैं और वॉक करते हैं। तो जाहिर सी बात है सब लोग घर में बैठे हुए हैं और बाहर निकलना इतना होता नहीं है, तो ज़ाहिर है खा खा के जो है वो घर में ही बैठना है। तो आपको पता है कि फिर वेट एक दफ़ा बढ़ जाए तो उसको उतारना इतना मुश्किल काम हो जाता है कि बस, और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि फिर इंसान क्या करे। और आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन में जी बस खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, खा रहे हैं और बैठ रहे हैं। नई नई चीज़ें ट्राई हो रही हैं, तो ज़ाहिर है जब चीज़ें बनेंगी तो इंसान खाएगा भी। तो अब ये है कि ज़ाहिर है मेरा वेट भी जो है वो थोड़ा सा पुट ऑन हो गया है। तो मैं खैर रोज़ तो उनके साथ नहीं जा सकती, वो लोग तो खैर माशाल्लाह से डेली जाते हैं मेरे सिस्टर और भाई। तो मैंने सोचा चलें जी आज आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। मैं भी जो है वो थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। वैसे मैं जी घर में कर लेती हूँ रात के टाइम पे, और वॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग खाएं और मुनासिब जो है वो तरीके से खाएं, लेकिन ना उसके साथ वॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे घर के इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं हम लेडीज़ के लिए, तो हम यही समझते कि जी अब काम हो गए तो बस हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको अलग से जो है वो वॉक भी लाजमी है। तो मैंने जी जॉगर पहन लिए थे, मेरे पास यही वाले अवेलेबल थे तो मैंने यही वाले पहन लिए। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चप्पल में तो वॉक हो नहीं सकती है, पैर इतने शदीद दुख जाते हैं कि फिर चला ही नहीं जाता। और माशाल्लाह से पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसका जो है वो इस तरह का ट्रैक बना हुआ था, और जो है काफ़ी जो है वो 1 घंटे तक जो है वो हम लोगों ने वॉक किया यहाँ पे। और शाम का वक्त है तो थोड़ी सी शुक्र है कि धूप कम हो गई थी, लेकिन फिर भी हब्स इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, और हवा जो है वो बिल्कुल मामूली सी चल रही थी। लेकिन फिर भी आपको पता है कि ग्रीनरी के पास जो है ना फिर भी थोड़ी सी हवा वगैरह चल जाती है, और माशाल्लाह से अच्छी खासी ग्रीनरी थी पार्क में। तो ज़रा
अच्छा भी लग रहा था, अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि घर में बैठ बैठ के आपको पता है कि इंसान वैसे ही थोड़ा अजीब सा हो जाता है, एक अजीब ही जो है वो डिप्रेस सा हो जाता है। तो हमने सोचा चलें जी, साथ में सेहत भी बना लेते हैं और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी कर लेते हैं। तो यकीन करें मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, ठीक है। और इस तरह से आप लोग के घर भी कोई के करीब जो है पार्क वगैरह तो आप लोग जा सकते हैं। तो आगे जो है वो मेरी सिस्टर वॉक कर रही हैं और उनके पीछे पीछे मैं थी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और वो आगे चल रही हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से जो है सब लोग वॉक कर रहे थे, कोई भी किसी के पास नहीं था। आप लोग देख सकते हैं कि दूर दूर तक फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सब जो है वो ट्रैक पे ही वॉक कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र ये सब कुछ जो है वो साथ लेके गए थे, तो सारे प्रिकॉशंस करके गए थे। और ये देखें जी, ये आगे हैं मेरे भाई और साथ हैं सिस्टर। और ग्रीनरी आप चेक करें, माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो दरख्त वगैरह और फूल वगैरह लगे हुए थे, तो देख के काफ़ी आँखों को जो है वो ठंडक हो रही थी। और गर्मी इस कदर है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आंखें इस तरह की जल रही हैं, समझ नहीं आ रहा आंखें क्यों इतनी अजीब सी जल रही हैं, क्योंकि गर्मी और लू बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। तो बस जी, अभी हम लोग भी जो है वो ट्रैक पे वॉक कर रहे हैं। तो आप लोग भी जो है वो वॉक को लाजमी अपनी जो है वो रूटीन में शामिल करें, क्योंकि एक्सरसाइज़ का क्या है ना, अगर हम लोग जिम जाएं भी तो हम कुछ दिन जाएंगे और कुछ दिन जाने के बाद हम जिम छोड़ देंगे। तो जिम मैं कभी भी जो है वो जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता। उसको छोड़ने के बाद जो है सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो उससे 100 गुना बेहतर है कि आप जो हो वो खुद ही अपनी रूटीन में कुछ ना कुछ इस तरह का शामिल कर लो, ठीक है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज का आपको पता है कि आप वो डेली रूटीन में ना बिल्कुल फॉलो नहीं कर, कुछ लोग हैं जो वाकई स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो डेली जो है वो घर में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बट मेरे से नहीं होता। मैं 4 दिन करने के बाद जो है वो मुझे अजीब सा फ़ील हो रहा, मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा देर मैं उसको जो है वो रूटीन में नहीं शामिल कर पाती हूँ। तो मेरा ऐसा होता है कि फिर मैं वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि वॉक मैं ईज़िली कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि मैं भी कभी कभी जो है वो रात में लेज़ी हो जाती हूँ, सब काम वाम करने के बाद जो है वो इतनी अजीब सी वो थकान सी होना शुरू हो जाती है। आजकल मौसम में भी पता नहीं क्या बात है, मुझे समझ नहीं आता कि थकावट इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। आप में से भी अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मौसम शायद थोड़ा अजीब हो रहा है, इस वजह से जो है वो काफ़ी लेज़ीनेस फ़ील होती है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप लाजमी वॉक को अपना जो है वो डेली रूटीन में शामिल करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है फ़िट रहना। और मोटापे से जी 100 बीमारियाँ ही लगनी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे मोटापे का, ऐसा खाने पीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, और स्पेशली लड़कियां जो हैं वो ज़रा मेंटेन ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बस जी, अभी वॉक कर लिया था, 1 घंटा हम लोगों ने वॉक किया, और वॉक करने के बाद हम आ गए हैं घर पे। और घर पर आने के बाद थोड़ा सा फिर हाथ वगैरह मुंह वगैरह अच्छी तरह से हमने धोया, और फिर अभी हम लोग बैठे हुए हैं। मैंने सोचा जी पानी पी लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, इतनी ज़्यादा। और आप यकीन करें, मैं 3 से 4 बोतलें जो है ना वो आराम से पानी की पी गई इस दिन पर, पूरे दिन पर, क्योंकि मुझे इतनी शदीद प्यास लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मी जो है वो ज़ाहिर है बहुत शदीद है। तो बस जी, आप लोग पानी का इंटेक भी लाजमी रखें, अपने आप को हाइड्रेट लाजमी रखें। डिहाइड्रेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो पानी लाजमी पीते रहें। और यहाँ पर जी अम्मी ने दम लगा दिया था बिरयानी को, और बिरयानी भी हो चुकी है रेडी। ज़ाहिर है इतना वॉक करने के बाद फिर भूख तो थोड़ी बहुत ही लग ही जाती है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा खाएं, ज़्यादा भर भर के नहीं खाएं। अगर जो है वो मुनासिब तरीके से खाएंगे तो इंशाल्लाह फिर वेट भी पुट ऑन नहीं होगा। तो बस ये अभी अम्मी को हमने कहा कि जल्दी से अम्मी बस अब खाना लगा लें, अब खाना खाते हैं, क्योंकि भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है अब। तो आप लोग बताएं कि आप लोग जब अम्मी की तरफ जाते हैं तो आप लोगों की क्या रूटीन होती है और क्या क्या करते हैं। मैं तो अम्मी से जो है वो सारी फरमाइशी प्रोग्राम करती हूँ कि मुझे ये भी बना के दें, मुझे ये भी आपके हाथ का खाना है, मुझे वो भी खाना है, क्योंकि ज़ाहिर है शादी के बाद जो है वो कभी कभार आना होता है। मैं खैर वीक में 1 दफ़ा आती हूँ बस अपने घर पे, और कभी कभी बीच में जो है वो चक्कर लगा लिया, लेकिन एक दिन जो है वो मेरा फ़िक्स्ड हुआ है, उस दिन मैं जाती हूँ अम्मी की तरफ सुबह से रात तक के लिए। तो लेकिन मैं ज़्यादा जो है वो रुकती नहीं हूँ वहाँ पर, वापस आ जाती हूँ घर। और अम्मी जी यहाँ पर अभी बिरयानी की मिक्सिंग कर रही हैं, क्योंकि मसाला सारा जो है वो नीचे है। तो फिर अम्मी ने कहा मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ, क्योंकि अभी अभी हमने ये खा लेनी है।
तो अभी जी वो यहाँ पे मिक्स कर रही हैं, बस जी अभी वो निकालेंगी और फिर मैं इसको ले जाऊँगी रूम में, क्योंकि बाहर डाइनिंग पे बैठकर खाने वाला तो कोई मौसम नहीं है, यकीन करें 1 सेकंड भी बाहर नहीं बैठा जा रहा है, इतना पसीना है। तो फिर हमने अंदर जो है वो ड्राइंग रूम में ही खाना लगा लिया, वहाँ पे एसी चल रहा था तो हमने सोचा यहीं बैठ के खा लेते हैं। तो बस अभी जी खाना खा रहे हैं और बिरयानी जो है वो बनवाई है क्योंकि बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है मैं अपने प्रीवियस बहुत सारे व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, और जिन जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो प्लीज़ जाकर मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को देखें और मुझे जो है वो बताएं कि किस तरह का जो है वो पसंद आई हैं आपको मेरी वीडियोस या नहीं आई हैं, और कमेंट जो है वो लाजमी किया करें। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही होती हूँ, आप देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। तो प्लीज़ कमेंट्स भी किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना। और बिरयानी किस किस की फ़ेवरेट है मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी वाली बिरयानी पसंद है। मुझे चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बाकी बीफ़ और मटन की भी खा लेती हूँ लेकिन मुझे चिकन की ज़्यादा पसंद है। बाकी मेरे हस्बैंड को जो है वो बीफ़ की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको जो है वो किस तरह की पसंद है। बस जी खाना वगैरह खा लिया था, थोड़ी बातें की, और बातें करने के बाद फिर जी मैं वापस आ चुकी हूँ अपने ससुराल। और आने के बाद जो है वो ग्रीन टी का 1 कप मैंने बनाया, क्योंकि लाजमी मैं जो है वो रात में 1 कप ग्रीन टी पीती हूँ। बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, और ग्रीन टी बहुत अच्छी है, लाजमी 1 कप जो है वो पी लेना चाहिए। मैं तो पी लेती हूँ लेकिन बाकी का मुझे पता नहीं है, मैं किसी को इस तरह नहीं कह सकती क्योंकि मुझे किसी की कंडीशन का नहीं पता, लेकिन मैं जो हूँ वो लाजमी 1 कप रात को ग्रीन टी पीती हूँ। और तो बस जी अभी ग्रीन टी पियेंगे और फिर मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि थक गई हूँ, आज वॉक किया, यकीन करें बहुत ज़्यादा टांगें दुख रही हैं। तो अभी जो है बस मैं पीकर रेस्ट करूँगी। आई होप, और व्लॉग जो है उसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।